हेलो गाइज, द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे थे और वो सीरीज हमारा क्या था, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको हम लोग मैथ्स का देख रहे थे। और आज का हमारा सेट रहेगा 6 नंबर। हम लोग जानते हैं कि टोटल 2025 में जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम हुआ था 101 सेट कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो उसमें से हम लोग मैथ्स का क्या कर रहे हैं, पूरे का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम लोग का सेट नंबर 6 रहेगा। 101 में से छठा नंबर सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम डेट हमारा कब है, 28 नवंबर 2025 में जो थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, आज इस सेशन का हमारा पहला सवाल हमारे स्क्रीन में जो दिख रहा है वो पहला सवाल हमारा क्या है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। देखिए, तो सबसे पहले हमारा इस प्रकार से एक घना आकार का कोई फील्ड है या फिर जो भी है, इसके ऊपर में इस प्रकार से हमारा क्या है कि अर्धगोलाकार क्या है कि रखा गया है। अब इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जो कि दिया हुआ है कि घन की भुजा जो हमारा है वो 14 सेंटीमीटर, यही जो होगा कि अर्धगोले का त्रिज्या भी होगा, अर्धगोले की व्यास यानी डी। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि डी हमारा दिया हुआ है, अर्धगोले का डी हमारा कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी आर हमारा कितना हो जाएगा 14/2, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है कि टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना है कि टीएसए ऑफ विजिबल फिगर, यानी जो विजिबल जो दिख रहा है बाहर बाहर उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका एरिया हमको निकालना है, तो क्या होगा कि विजिबल क्यूब एरिया प्लस में आपको क्या करना है कि सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, इसको आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 6a² हो जाएगा, माइनस में हम कर देंगे πr², क्योंकि आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है हमारा नहीं दिख रहा है तो इसको हमको माइनस कर देना होगा, और प्लस में फिर हेमिस्फेयर का एरिया निकाल देना है 2πr²। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6a² माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस होगा और साइन प्लस का लगेगा πr²। अब इसको हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, 6a² प्लस में πr², इसका वैल्यू आपको बैठाना है। तो 6a हमारा कितना है 14, तो 2 बार 14 प्लस 14 इंटू 14 लिख देंगे। पाई का वैल्यू हमारा 22/7 और आर हमारा कितना है 7 इंटू 7, एक 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना आएगा 1176 प्लस 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 115 यानी 154 होगा। इसको ऐड करेंगे 13,330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में जो दिख रहा है वो क्या है। अब देखिए, सेकेंड नंबर सवाल हमारा कहता है कि 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं। देखिए, 2 आदमी कितने दिन में, 2 दिन में करते हैं। आगे कहता है कि कितने आदमी उस कार्य को 4 दिन में करेंगे। तो कितने आदमी, मान लेते हैं कि x आदमी। अब ये x का वैल्यू निकालना है, तो यहां से देखेंगे 2 से 2 दूना 4, ये 2 से 2 दूना 4।
ठीक है, तो कट गया तो हमारा कितना आंसर आया, x का वैल्यू आया 1। यानी क्या होगा, कितने आदमी 4 दिन में कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी 4 दिन में कर सकते हैं। कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे, तो एक आदमी 4 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर सवाल, ये तो सॉल्यूशन बेस्ड पर है, आप इतना जितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं उतना जल्दी आपका आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 18, ठीक है, प्लस में हमारा 3 है, फिर ऑफ है, फिर हमारा 24 है, डिवाइडेड बाई 8 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 है और माइनस में 6 है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 18 हमारा वैसे ही रहेगा, प्लस 3 वैसे ही रहेगा, ऑफ को अभी इतना ही रखने दीजिए। पहले अंदर का काम करिए, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 तिया 24 और गुना में यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस में 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 3 ऑफ 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6। अब आप यहाँ से देखेंगे 18, इसका मतलब गुना होता है माइनस 6। अब ये 18 6 तिया 18 माइनस में 6, 18, अब 18 को 18 से जोड़ देंगे तो 18 18 कितना हो जाएगा, 36 माइनस में 6 कितना हो जाएगा, 30। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात, एक समचतुर्भुज है, कुछ इस प्रकार से समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसके विकर्णों का अनुपात दिया हुआ है, विकर्णों का अनुपात। तो विकर्णों का अनुपात कितने दिया हुआ है, यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का अनुपात हमारा दिया हुआ है 3:4, ठीक है। अब कहता है और उसका परिमाप दिया हुआ है, इसका परिमाप भी हमारा दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर दिया है। अब कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब इसका हमारा क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग जानते हैं कि इसका सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान लीजिए ये भुजा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। अब सभी भुजाएं ए हैं तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, 4a। तब 4a बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 पचे 20। यानी a का वैल्यू, यानी कि भुजा हमें पता चल गया कि भुजा हमारा 25 सेंटीमीटर का है। अब ये 25 सेंटीमीटर का है तो एरिया हमारा क्या होता है, तो देखिएगा कि एरिया बराबर हमारा होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको डायगोनल पता होना चाहिए। तो एक और यहाँ पर फॉर्मूला का यूज होगा और वो हमारा है डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकेंड डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है उसके परिमाप के स्क्वायर का, ठीक है। यानी कि 4a का स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक डायगोनल को हम अपने से मान लेंगे कि डायगोनल का यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो ये हमारा 3x है और ये हमारा क्या है, 4x है। यहाँ पर आप बैठा सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर प्लस में 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 4a स्क्वायर होगा, 3 तिया 9 x स्क्वायर प्लस में 4 चौक 16 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर। कॉमन करेंगे x स्क्वायर तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तब 25 बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा 25 तो है ही, a का वैल्यू पहले से हमें पता है 25। तब 25 को 2 बार लिखेंगे, 25 गुने 25, ठीक है। अब ये एक 25 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा √4 गुने 25। अब 4 का हमारा कितना होगा, 4 का हमारा 2 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू 10 आ गया तो D1 और D2 पता हो जाएगा। तो D1 हमारा 3x है तो 3 गुने 10 कितना होगा, 30 होगा। और D2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 यानी कि 40।
तब हमारा यहाँ पर देखिए एरिया की जगह यहाँ पर बैठा देंगे, तो D1 हमारा कितना हो गया, 30 हो गया, और ये हमारा 40 हो गया। अब इसको काट देंगे, 2 से 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, यानी कि कितना आ जा रहा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 5 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, 1/20 का कितना प्रतिशत 2/80 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर चलेंगे, तो कहता है 1/20 का कितना प्रतिशत, तो 2/80 गुना हमारा 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/20 होगा, 80 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर 20 से काटेंगे, 20 दूना 20 चौके 80, 20 चौके हमारा क्या हो जाएगा 80, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 200, यानी 200% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 5 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब है कि ए है सो अकेले उस काम को 3 दिन में कर सकता है, बी है सो अकेले उस काम को 5 दिन में कर सकता है, सी अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम पहले निकालिए, तो टोटल काम यानी एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 15, ये 15 काम है, तो 3 के एफिशिएंसी लगा, 3 का 3 दिन में करता है तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 5 होगा, इसका एफिशिएंसी 3 होगा, और इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब आगे कहता है कि एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 3 गुना, यानी कि तीनों एक साथ मिलेगा, तीनों एक साथ मिलेगा तो तीनों का एफिशिएंसी मिल जाएगा, मतलब 15 काम रहता है तो तीनों मिला के कितना, 5 3 8 और 1 9, 9 का एफिशिएंसी लगाते तो इतना दिन में पूरा होता, लेकिन काम को कई गुना कर रहा है, 3 गुना। अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से 3 पचे 15, तो कितना दिन में पूरा होगा 5 दिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 7 नंबर प्रश्न देखिए, ये हमारा 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रश्न है। यह एकदम सिंपल सवाल है, कहता है कि साइन 45 डिग्री प्लस, अब मल्टीप्लाइड में है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 45 हमारा कितना होता है 1, और कोसेक 45 भी 1 होता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा आंसर था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहता है कि 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर 40 की स्पीड से, और बाद में शेष दूरी जो है वो कितना स्पीड से चलाया जाए कि वो 70 का एवरेज स्पीड आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा में हमारा क्या रहेगा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड हमारा 70 दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमारा 600 है। ठीक है, अब ये 600 को डिस्टेंस सबसे पहले हमारा 300 किलोमीटर जो है वो पहले कितना का स्पीड से जाता है 40 का स्पीड से, प्लस अब अगला जो है हमारा 300 किलोमीटर जो बच जा रहा है वो कितना के स्पीड से जाएगा, वही तो हमको निकालना है, x मान लेंगे। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 600 हमारा हो जाएगा, अब 300 यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 1/40 प्लस 1/x। अब आप यहाँ से 1 0 1 0 2 0 यहाँ से 3 दूना 6, तो ये होगा 70 2 बटा, दोनों का एलसीएम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40x, और यहाँ से x प्लस 40। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इधर से हमारा 70 रहेगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा, अब यहाँ देखिए 2 से यहाँ कट रहा था तो 2 से इसको काट देते तो 2 2 तिया 6, 2 पचे 10, ये हो सकता है। अब ये हमारा अब फिलहाल क्या बच गया 35, और यहाँ से x प्लस 40 बटा में 40x, आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40x डिवाइडेड बाय x प्लस 40।
अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 35x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35x। अब इसको करेंगे 300, 35 और 40 को, तो हमारा कितना आ जाएगा 35 गुने 40, और बराबर यहाँ पर रहेगा 40x। 40x में इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा बच जाएगा 5x बराबर 35 गुने 40। यहाँ से काटेंगे 5 से, 5 सते 35, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 चौक 28, यानी 280 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाने से तब जाके हमारा 70 का एवरेज स्पीड आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि पॉल, रेयान और मैक्स एक निश्चित कार्य को क्रमशः 15, 14 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और पॉल ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। रेयान ने कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए कि सबसे पहले पॉल अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में। वहीं आप देखेंगे कि रियान जो है, रियान उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 14 दिन में। ठीक है, और मैक्स है सो उस काम को कितने दिन में अकेले कर सकता है, 21 दिन में। तो टोटल काम आप देखेंगे कि टोटल काम तीनों का एलसीएम करेंगे तो 210 आएगा। तो टोटल काम हमारा 210 आया। पी का यानी कि पॉल का जो एफिशिएंसी होगा वो 14 होगा, इसका एफिशिएंसी 15 हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी 10 होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिएगा कि कौन काम छोड़कर चला जाता है। तो पॉल तो कितने दिन तक काम करता है, 5 दिन तक। तो पॉल जो है वो 14 का एफिशिएंसी लगा के 5 दिन में कितना काम करेगा, 70 काम। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि बचा काम कितना है। तो बचा काम हमारा कितना हो जाएगा, 210 में हम 70 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा काम कितना, तो बचा काम हमारा इधर कितना हो जाएगा, 140 काम अभी बचा हुआ है। अब देखिए अगला हमारा कहता है कि 3 दिन ठीक पहले वो कार्य को छोड़ देता है। कौन, तो रेयान। तब रेयान को देखिए कि वो कितना का एफिशिएंसी लगाता, तब 15 का एफिशिएंसी लगा के 3 दिन तक वो काम करता। तो कितना काम होता, 15 तिया 45 काम होता। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये काम हमारा 3 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। अब 140 काम में हम 45 काम और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 185 काम। अब यहाँ पर देखिए कि टोटल टाइम हमको निकालना है। टोटल टाइम हमारा कितना लगेगा, तो 185 काम था। अब टोटल एफिशिएंसी को जोड़िए 15, 14 और 10 को, तो कितना आएगा। तो हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। अब 25 इसको भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 7.4 दिन में काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखिएगा, जो हट गया है उसको तो हटा ही दिए है ना। तो यहाँ पर देखिए 15 और 10 हमारा कितना काम कौन कर सकता है, 25 का एफिशिएंसी लगा के। तो टोटल टाइम हमारा क्या होगा, 25 इसको डिवाइड करने से हमारा कितना आंसर आ गया, 4.7.4। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 10 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे कि 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि एक वाशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। अब यहाँ दो चीज है, पहला हमारा क्या है, टीवी, और दूसरा हमारा वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि 50% का वैल्यू हमारा क्या होता है, 50% का मतलब 1/2। इसका मतलब क्या कि पहले हमारा 2 है, तो कहता है कि एक वॉशिंग मशीन कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है। तो 50% कम है, 2 है तो 1 इसमें हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, आगे कहता है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% वृद्धि हो, यानी कि वॉशिंग मशीन में क्या कर रहा है कि 60% का वृद्धि हो और टीवी की कीमत में 11% का कमी हो, तो कमी हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब आगे कहता है कि 6 वॉशिंग मशीन, हमारा वॉशिंग मशीन कितना होना चाहिए, 6, और टीवी हमारा 2 होना चाहिए। अब इसका अब एक्चुअल रेशियो निकालिए, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो इसका आ जाएगा 2:3। अब यहाँ वेटेज लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 11 दूना
22, माइनस में 22 होगा, प्लस में 6 तिया 18, 180 होगा। और टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5, रेशियो में 3 दूना 3 और 2 5। अब आप इसको देखिए कि घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 158 बटा में 5। अब प्लस आ रहा है तो कमी वाला तो होगा नहीं, ये हमारा आंसर होगा नहीं, तो वृद्धि वाला ही हमारा हो सकता है। एक्चुअल डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31.6% की वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा कहता है 11 नंबर, एकदम आसान सवाल है। कहता है स्मार्ट बाजार घरेलू सामान में 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाए। तो कहता है कि स्मार्ट बाजार द्वारा दिए गए शुद्ध नेट छूट आपको निकालना है, तो डायरेक्ट आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। देखिए फ्री कितना में दिया जा रहा है 9 में, और टोटल आपको मिलेगा कितना 25 मिलेगा। परसेंटेज बदलना है, इसको 100 कर दीजिए, 25 चौका 100, 9 चौक कितना होगा 9 चौके 36, तो 36% का आपका क्या होगा डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। जब भी आपका फ्री वाला इस प्रकार से है 16 खरीदे 9 मुफ्त पाए, तो जितना मुफ्त मिल रहा है उसको ऊपर रखिए और टोटल आपको कितना सामान मिल रहा है, तो 16 आप खरीद रहे हैं और आपको 9 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल कितना मिल रहा है भाई 25 मिल रहा है। परसेंटेज बदलना है, 100 से गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट। देखिए 13 नंबर तो एकदम आसान सवाल है। कहता है कि x बराबर 2 होने पर इतना का वैल्यू निकालें, यानी x का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है और आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर 3x प्लस में 5 का। तो भाई x का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 2 होगा प्लस में 5 होगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा देखेंगे 2 दूना 4 होगा, 3 दूना 6 होगा प्लस 4, 6 4 10 और 5 15। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल हमारा कहता है अनु और बीना की वर्तमान आयु। देखिए अनु और बीना की वर्तमान आयु, अनु और बीना की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु देखेंगे तो कितना का अनुपात में है 4:5। अब कहता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात कितना होता है 5:6। ठीक है। अब कहता है बीना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए दोनों रेशियो में है तो ये बनाना बहुत आसान हो गया। देखिए कभी भी किसी का बीच का एज का गैप जो होगा हमेशा बराबर हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे 10 साल बाद हो या 6 साल बाद हो। तो पहले आप देखेंगे कि दोनों के बीच का अंतर हमारा सेम है, 4 और 5 का अंतर देखेंगे तो 1 है और यहाँ पर भी अंतर सेम है। तो कितना का अंतर है 1 का अंतर। अब कहता है कि यहाँ पर देखिए तो 6 वर्ष के बाद, तो 1 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 6, तब बी का वर्तमान आयु यानी कि बीना का हमारा वर्तमान आयु निकालना है। तो बीना का वर्तमान आयु कितना है 5, यानी 5 के बराबर निकालना है। तो 6 गुने 5 कितना हो जाएगा 6 5 30, यानी 30 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 21 किलोमीटर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 77 किलोमीटर चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में औसत। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या है कांस्टेंट है, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं है। और जाने में स्पीड देखेंगे तो हमारा 21 किलोमीटर पर आवर हो रहा है और आने में देखेंगे तो उसका हमारा 77 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। इसका एवरेज स्पीड जो हमारा होगा तो इसका एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई और प्लस में x प्लस वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर यूज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 21 गुने 77 और बटा में हो जाएगा 21 प्लस 77। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुने 21 गुने 77 और जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा 98। अब आप यहाँ से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18, 7 से काटेंगे तो 7 21, 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 1 7, 7 1 7, कितना हो रहा है 11 33, 33 किलोमीटर पर आवर जो हमारा होगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 15 नंबर सवाल एकदम आसान है और यह रेशियो से रिलेटेड है। कहता है यहाँ पर कि ए बी सी
और डी का रेशियो दिया हुआ है कितना कितना 17, 39, 6 और 4। ठीक है, अब कहता है वितरित किया गया है यदि सी को बी से 294 अधिक है, इसका मतलब बी और सी का डिफरेंस दिया हुआ है। तो बी और सी का डिफरेंस देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है भाई, तो दोनों का देखेंगे कि बी और यदि सी को बी से 294 अधिक मिले हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेकिंग था, यहाँ 17-9 है। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे 17-9 6 और 4 का अनुपात में है। अब दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना का अंतर है 3 का, तो 3 का बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 294। एक का वैल्यू कितना होगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 294/3। अब आपको निकालना क्या है, सी का वैल्यू निकालना है। तो सी हमारा कितना है 6 का है, तो 294/3 गुने हमारा 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूना 6। अब आप इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 दूना 4 और 1 5। देखिए तो इसका आंसर यहाँ पर गलत है, 588 होगा। 588 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 16 नंबर प्रश्न कहता है कि एक धनराशि को निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि इसे 4% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 360 रुपया अधिक प्राप्त होता। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4% हमारा है, ये हमारा कितने साल के लिए, प्रत्येक साल 4% अधिक वार्षिक ब्याज होता है। ठीक है, तो 4% एक साल में, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 12% ज्यादा मिलेगा ब्याज। ठीक है, अब ये 12% का वैल्यू हमारा जो दिया हुआ है वो कितना है 360 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 360/12। 12 से काटेंगे 12 तो 24, 12 36, यानी 1% का वैल्यू हमारा कितना आ गया 30 रुपया हो गया। अब हमको मूलधन निकालना था, तो मूलधन हम लोग जानते हैं कि 100% होता है, तो 100% प्रिंसिपल हमारा 30 गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 3000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3000। अब देखिए 17 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 26 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब आप यहाँ पर देखिए दो संख्या है, एक तो हमारा बिगर है और दूसरा हमारा स्मॉलर है। अब हमको बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या जिसको भी आपको निकालना है, या तो कहता है कि दो संख्याओं का योग 26 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो छोटी संख्या को मान लेते हैं कि हमारा x है, तो बड़ी संख्या हमारा क्या होगा x + 4 होगा। अब दोनों का योग हमारा कितना है, तो दोनों का योग मतलब x + 4 + x कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। x 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर 26 में हम 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 11। तो बड़ी संख्या हमको निकालना था, तो बड़ी संख्या को हम क्या मान लिए x + 4 मान लिए, इसका मतलब 11 + 4 कितना हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 18 नंबर सवाल कहता है कि 4 के प्रथम 9 गुणज का औसत। 4 के प्रथम 9 गुणज यानी कि 4 होगा, इसका अगला 4 दूना 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, इसी तरह जाते जाते कितना तक 9 तक, तो 4 9 36, यानी लास्ट नंबर हमारा क्या होगा 36 होगा। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रकार का क्या है एपी है। अब एपी है तब इसका हमका एवरेज निकालना है, जब 20 का डिफरेंस हमारा सबका 4 4 है, तो जब 20 का डिफरेंस सेम हो तो वैसे में हमको एवरेज निकालना है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और बटा में हमारा क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 4 है, और सेकेंड लास्ट नंबर हमारा कितना है 36, और बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 40, और 40 का आधा हमारा कितना हो जाएगा 20। तो 20 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जो हमारा संख्या दिया हुआ है 7 अंकों की संख्या है
11 से भी डिवाइड हो रहा है तो p का वैल्यू निकालिए। तो ये संख्या हमारा दिया हुआ है 78, p 3, 9, 4, 5। ये हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले नंबर काउंटिंग कर दीजिए और सबका नंबरिंग दीजिए, प्लेस वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसका एक रूल होता है कि पहले इवन वाले को ऐड करिए और फिर बाद में ओड वाले को ऐड करेंगे, ओड प्लेस वाले को, और सबको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके देखेंगे क्या वो 11 से डिविजिबल है। तो फिर वो यदि डिविजिबल है तो वो पूरे संख्या क्या होंगे, 11 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले ओड प्लेस वाला को ऐड करते हैं। तो ओड प्लेस में हमारा क्या है, 7 प्लस p प्लस 9 प्लस 5। उसके बाद इवन प्लेस वाला को हम लोग ऐड करते हैं तो जाएगा 8 प्लस 3 प्लस 4। अब आप यहां देखेंगे तो 21 प्लस p माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, 15। तब p प्लस क्या आ जाएगा, 6 बराबर, यानी कि ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल हो। अब p में हम क्या रखा जाए कि जो 11 से डिविजिबल होने लगेगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन से रखते जाइए। 6 रखेंगे तो 6 6 12, जो 11 से नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। यदि हम 5 रखते हैं तो क्या होता है, 11 बन जाता है और 11 से डिविजिबल होने लगता है। तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 5, यानी p का वैल्यू हमारा 5 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 572 है जो क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि सीपी को हम मान लेते हैं कि 100 है। ठीक, अब सीपी को हम इसके बाद एमपी लगाता है तो कितना प्रतिशत अधिक एमपी लगाता है, 40%, यानी एमपी हमारा 140 हो जाएगा मार्क प्राइस। अब एसपी तो कहता है यदि लाभ प्रतिशत 2, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य था तो 2 रुपये लाभ हुआ तो बेचा कितना होगा, 102 में बेचा होगा। अब आप देखिए 140 का एमआरपी लगाया और 102 में बेचा तो कितना का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमारा कितना का होगा, तो डिस्काउंट देखेंगे 38 का है और परसेंटेज बदलना है तो हमको उसको बेचना कितना था, 140 में इसको 100 से हम गुना कर देंगे, 10 10। अब आप यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 से 3 14, 2 के 2, 2 9 18, तो 19/7 आ रहा है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27.14%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 21 नंबर का क्या कहता है कि परीक्षणों 29, 48, 65, 32, 72, 63, 64, 18 और 14 का समांतर माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सबको ऐड करिए, तो सबको ऐड करना है और टोटल से डिवाइड करना है। तो टोटल हमारा कितना है, टोटल देखेंगे तो 9 है और सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 405। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% के 50% का मान 686 है तो मान लेते हैं वो संख्या हमारा x है, वो संख्या हमारा क्या है, x है। अब x का क्या कहता है कि 2/3, फिर कहता है 20%, तो 20/100, फिर उसका 50%, तो 50/100, ये कितने के बराबर है, 686 के बराबर है। अब आप इसको काटेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से कटेगा तो काट देंगे, 2 से कट रहा है, 2 से 2 बचे 10, 0, फिर 5 से कट रहा है, 5 1 5 0, 5 कट रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 से फिर कट रहा है, 2 बचे 10। अब x का वैल्यू हमारा क्या होगा, 686 गुना में 5 दिया 15, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 10202990, यानी कि 10 2 90, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 23 नंबर सवाल, तो हमको लगता है कि अभी तक जितना हम शिफ्ट आपका सॉल्व करवाए हैं सभी शिफ्ट में ये प्रश्न आपका देखने को मिला है।
ABCD कहता है आयत ABCD के अंदर। अब सिंपल सी बात है, सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। अब P पॉइंट एक दे देता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। P हमारा पॉइंट है जिसमें हमारा देख दिया है कि PA हमारा कितना है। PA हमारा 73 है। देखिए तो PA हमारा कितना है, 73 है। उसके बाद आप देखेंगे कि PB हमारा कितना है। PB है 57 सेंटीमीटर। अब PC हमको हमारा कितना दिया हुआ है, 99 सेंटीमीटर। हमको निकालना है PD, ठीक है। तो हर बार वही फॉर्मूला जो हमारा यूज होते आ रहा है उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या जानते हैं कि PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर होगा PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखेंगे कि 73 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 57 का स्क्वायर प्लस में PD का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना है, 73 का होल स्क्वायर माइनस में 57 का स्क्वायर होगा और 99 का स्क्वायर हमारा डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि 9801 होता है बराबर PD का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला ले रहा है, तो एक बार ऐड करेंगे और दूसरा बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करने से हमारा 130 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने से 16 आएगा प्लस में 9801 बराबर हमारा PD का स्क्वायर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2080 प्लस में हमारा कितना होगा, 9801 बराबर PD का स्क्वायर। तब आप यहाँ पर देखेंगे कि PD का स्क्वायर बराबर ऐड करने से हमारा हो जा रहा है 11,881, ठीक है। तब PD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 11,881। ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 109 का। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब 24 नंबर हमारा प्रश्न कहता है धातु के एक छड़ 3 भागों में ABC में विभाजित किया जाता है जिसमें हमारा A और B का लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है, A और B का रेशियो में दिया हुआ है 9:14। फिर हमारा दिया हुआ है C और B यानी कि C/B हमारा कितना दिया हुआ है, तो 10:13। अब सबसे पहले इसको तीनों को एक जैसा आप निकालने का प्रयास करेंगे। तो A और B हमारा कितना है, 9 और 14, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि C और B, ये B हमारा 13 है और C हमारा 10 है। इसको एक जैसा करेंगे तो यहाँ पर बगल में 14 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा। गुना करेंगे तो 13 9 117, 13 और 14 गुना करेंगे तो 182 और 14 दाहिने 140। अब आगे कहता है A और C की लंबाई का अंतर हमारा कितना है, 23 है। तो A और C का लंबाई का अंतर हमारा कितना है, देखेंगे तो 23, यानी कि 23 के बराबर 23 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू 1 है। और सबको जोड़ने से हमको निकालना है टोटल कुल लंबाई कितनी होगी। तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 439। तो 439 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 439। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सेशन का लास्ट सवाल हमारा क्या कहता है, रंजीत ने एक वस्तु को 582 में बेची और 20% का लाभ कमाया। अब यहाँ पर देखिए कि CP और SP का रेशियो पहले निकालिए। तो CP मान लीजिए 100 है और उसको बेचा कितना में, 20% का लाभ पर, तो 120 में बेचा होगा, ठीक है। जबकि 120 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 582, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा हो जाएगा 582 बटे 120। हमको निकालना क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो CP हमेशा कितना होता है, 100%। तो 100 का वैल्यू 582 बटा में 120 गुने 100, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो। अब आप इसको काटिए, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 छक 12, 2 से 2 दूना 4, 2 9 18, 2 1 2। अब 6 से कटेगा तो काट सकते हैं, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 5 10। 3 से काटेंगे, 3 से कट रहा है क्या, 3 7 21, 3 8 24, 24 25 26 27 28 29। देखिए यहाँ पर 3 9 27 होगा, कितना होगा, 3 9 27, 27 28 29।
तो कितना हो जा रहा है, 3 सत्ती 21, यानी कि हमारा बच जा रहा है 97 गुने 5। अब 97 गुने 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 97 गुने 5, तो कितना हो जाएगा 485। कितना होगा 485। तो 485 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस तरह से हम लोग टोटल 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन क्या किए कि 28 नवंबर 2025 में जो ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, जो थर्ड शिफ्ट में था, उसको हम पूरा लाइन बाय लाइन यानी प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग को अगला जो रहेगा 29 तारीख यानी कि 29 नवंबर 2025 में जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है उसको करेंगे, और वो हमारा 101 सेट में 7वां सेट होगा। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपका बेल घंटी का आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वैसे विद्यार्थियों के पास जो हमारे ग्रुप डी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।